हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गिरते जल स्तर को लेकर के यहां चिंता जाहिर की है और साथ ही उन्होंने इस दौरान पिपली पैराकीट के सभागार में भूजल स्तर में सुधार लाने और पानी को बचाने जैसे गंभीर विषयों को लेकर के कुरुक्षेत्र के किसानों से फीडबैक भी लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पानी की एक एक बूंद बहुमूल्य है और सरकार इसी को बचाने के लिए नीतियां बना रही है। इन नीतियों को धरातल पर अमली जामा पहनाने के साथ साथ पानी बचाने जैसे अच्छे परिणाम लाने के लिए किसानों से सुझाव और फीडबैक लिए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए फसल विविधीकरण के तहत मेरा पानी मेरी विरासत योजना तैयार की और इस योजना के तहत कुरुक्षेत्र जिले के पिपली, शाहबाद, बाबेन और इस्माइलाबाद ब्लॉक को शामिल किया गया है क्योंकि इन खंडों में भूजल स्तर 40 मीटर से ज्यादा नीचे चला गया। किसानों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस योजना के तहत किसानों को मक्का, दालें, सब्जियां, बाजरा, कपास सहित अन्य कुछ फसलें लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार इन फसलों का MSP पर एक एक दाना खरीदेगी और मक्का लगाने पर 7,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि भी दी जाएगी। वहीं तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने सरकार की नीतियों को लेकर अपना विरोध जाहिर किया और साथ ही साथ सीधे सीधे सरकार पर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश सरकार ना तो गेहूं और सरसों की फसल खरीद पाई है। इसी के साथ जिन किसानों की फसल की खरीद पूरी हो चुकी है उन्हें भुगतान करने में पूरी तरह से सरकार असफल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से मंडियों में खरीद बंद है। प्रदेश के कृषि मंत्री फसल पूरी खरीदने का दावा कर रहे हैं, लेकिन खरीदी गई फसल का सीधा पैसा ना तो किसानों के खाते में आ रहा है और ना ही आढ़ती के खाते में पैसा पहुंच रहा है। और किरण चौधरी ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ये किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, इसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। मंडियों से खरीद की गई गेहूं का उठान गोदामों के लिए होता है। उसके बाद किसान और आढ़तियों दोनों का भुगतान उठान के बाद ही होता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों करी है मुझे समझ नहीं आती। उठान नहीं होना पूरी तरह से सरकार की नाकामी दर्शाता है। किसान की पेमेंट ना होना जो है ये सरकार की नाकामी है, नहीं है तो और क्या है। साथ ही साथ मैं ये प्रश्न जो पूछ रही हूँ इनका जवाब सरकार जरूर दे कि किसान और आढ़ती को भुगतान की अदायगी का जो है इस बार इन्होंने कोई पूल अकाउंट के माध्यम से करने के लिए आदेश दिए। ये क्यों किया गया? ये पूल अकाउंट से किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है? सीधा पैसा जो है वो आढ़ती को अगर दे दिया गया होता तो किसान की अभी तक जो है पेमेंट हो गई होती। आढ़तियों को ही जब नहीं पूरी तरह से पैसा दिया जा रहा, पूल अकाउंट के जरिए अगर आएगा तो फिर किसान की अदायगी कहाँ से होगी? और जोर जोर से बजा रहे हैं कि हमने इतनी पैसे की भुगतान कर दिए। तीसरे नंबर मैं पूछना चाहती हूँ कि शुक्रवार तक 73 लाख मेट्रिक टन गेहूं और 8 लाख मेट्रिक टन सरसों की खरीद हुई। अब तक हुई सरसों और गेहूं की खरीद की कुल पेमेंट 18 करोड़ के करीब बनती है। अब कृषि मंत्री हमें ये बताएं कि उनके मुताबिक दोनों की 11 करोड़ पेमेंट हुई है, जबकि ये पैसा आढ़ती के पास गया है। किसान को सिर्फ 6 या 7 करोड़ अभी तक पहुंचा है, यानी 35% किसान का पैसा मिला है और बाकी जो किसान हैं 65-70% जो फीसदी किसान हैं उनको महीने भर से खुद का खून पसीने की कमाई जो वो लेकर गए हैं उसकी उनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, जिसका नतीजा ये है अगले बजाई के लिए पूरी तरह से वो तरस गए हैं। तो किरण चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। तोशाम से
विधायक हैं, कांग्रेस विधायक हैं किरण चौधरी, और उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है। सरकार जिस रूप में ये दावा कर रही है कि किसान के हर एक दाने को खरीदा गया है, किसी भी रूप में किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ऐसी ही इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार के ये सभी दावे झूठे हैं और इनमें सच्चाई नहीं है। वहीं खबर अंबाला से है, जहां कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और अंबाला में आने वाले इन नए मामलों की वजह से अब आम लोगों के लिए परेशानी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर जो अधिकारी हैं वो बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि अब इन नए संक्रमण की वजह से जो पूरा इलाका है वो इससे प्रभावित हो रहा है। दरअसल 14 दिन बाद एक बार फिर से कोरोना ने इस इलाके में दस्तक दी है। अंबाला में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए। ये बताया जा रहा है कि इनमें से एक मामला सेना के मेडिकल स्टाफ से जुड़ा है। वहीं एक ट्रक ड्राइवर को भी कोरोना पॉजिटिव वो पाया गया है। अंबाला के सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अंबाला कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन अब 14 दिनों बाद एक बार फिर से कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें से एक महिला कुरुक्षेत्र की है, जिसका अंबाला में टेस्ट किया गया था। आज अंबाला में टोटल 6 नए केस आए हैं। 6 में से एक आर्मी पर्सनल है जो आर्मी हॉस्पिटल से बिलोंग करता है। एक कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला है, उसका सैंपल हमने यहाँ पे लिया था, जंदेड़ी कुरुक्षेत्र की रहने वाली है, वो कुरुक्षेत्र का केस काउंट होगा। तो अंबाला के 5 केस हैं आज, जिनमें सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो परसों रात को एक जो ट्रक ड्राइवर है वो बिहार से आया है, एक 2 बंदे हैं वो दिल्ली से आए हैं और एक बॉम्बे से आया है। ये परसों ही आए हैं, यानी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री या तो बॉम्बे से है या दिल्ली से है या ट्रक ड्राइवर बिहार से है। वहीं सिरसा में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है और सिरसा के अंदर आने वाले इन नए मामलों के बाद सिरसा प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चिंता अब ये नए मामले बन चुके हैं। दरअसल सिरसा में आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला। इस व्यक्ति को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सिरसा में अब तक कोरोना के कुल 10 मरीज मिले हैं, जिसमें से 8 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस मरीज को जमानत मिलने के बाद ये घर जा चुका है। जेल की जिस बैरक में इसे रखा गया था उसे भी सील कर दिया गया और बणी के पंचकुला मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। में एक और मरीज ने दस्तक दी है। ये मरीज बड़ी गांव से है, जिसे 21/5 को एक्साइज एक्ट में पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस ने ही इसकी सैंपलिंग के लिए लेके आई। 22 तारीख को उसकी बेल हो गई। जेल में जिस बैरक में रहा और जिन पुलिस कर्मियों के साथ रहा उन सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और बनी में पंचकुला मोहल्ला में ये रहता है और उस एरिया को, जिसमें तकरीबन 150 घर है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और पूरे बनी गांव को, जिसमें तकरीबन 10,000 की पॉपुलेशन है, उसे बफर जोन बना दिया गया है। कुरुक्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और हर रोज नए मामले परेशानी बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं प्रशासन के लिए मुश्किलें, और इसी को लेकर के कुरुक्षेत्र में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। कुरुक्षेत्र के लाडवा में आज 2 और शाहबाद में 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम ने लाडवा के एसडीएम, सिविल सर्जन और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए सील करने का निर्णय लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर एसएस महिला ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पीड़ित महिला के साथ दोनों लोगों को आगे इलाज के लिए एमएम कॉलेज मुलाना भिजवाया जा रहा है।
कि आज कुरुक्षेत्र जिले में लाडवा के एरिया से 2 केस पॉजिटिव आए हैं, जिनके सैंपलिंग परसों की गई थी और आज सुबह हमारे को इसकी रिपोर्ट मिली। लाडवा के 2 गांवों के रहने वाले हैं वो, जिसमें से एक जो पर्सन है गाजियाबाद आता जाता रहता था, सब्जी का काम करता था, और दूसरा जो केस है वो जो पहले 5 केस हमारे वेजिटेबल वेंडर्स के पॉजिटिव आए थे उनका प्राइमरी कॉन्टैक्ट, और तीसरा एक जो लेडी पॉजिटिव आई है जिसकी सैंपलिंग अम्बाड़ा कैंट में हुई थी कल। अभी भी अम्बाड़ा सीएमओ ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है, वो साहबाद एरिया की रहने वाली है, उसकी मैंने रिपोर्ट मंगवा ली है, वो पॉजिटिव है और मैंने टीम भेज दी है वहाँ पे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत रख सकते हैं, जिससे कि ये जो घातक वायरस है, बीमारी है, वो उन तक ना पहुंच सके। और इसी को लेकर के आयुष विभाग मंत्रालय की ओर से कोरोना महामारी के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज एक बार फिर से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने हजारों लोगों के लिए मुफ्त होम्योपैथिक दवा बांटी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने नगर निगम के 4000 सफाई कर्मचारियों को दवा वितरित की। उन्होंने गांव के सरपंचों को भी इस दवा का वितरण करते हुए सरपंचों से अपील की कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इस दवा का वितरण गांव के लोगों के घर पर जाकर करें। इस मौके पर उन्होंने पलवल पुलिस अधिकारियों को पुलिस के जवानों के लिए दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की। गौरतलब है कि आयुष मंत्रालय की ओर से होम्योपैथी की यह दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुई है और ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लोगों की हर संभव मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाई बांटकर उनकी मदद भी कर रहे हैं। पिछले 10-12 दिनों से रेगुलर ये आर्सेनिक 30 जो आयुर्वेदिक ये होम्योपैथिक जो दवाई है आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड करी है वो लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोज हमारे कार्यालय से 10 बजे से लेकर 2 बजे तक भी वितरित होती है। आज पलवल पुलिस के लिए, पहले हरियाणा पुलिस के लिए हम लोगों ने और मेवात पुलिस के लिए सारी डिस्ट्रीब्यूट करी है, उनको दी है। और आज यहाँ पर बहुत सारे गाँवों के सरपंच वो आकर यहाँ से अपने अपने हर परिवार के हिसाब से दवाई ले जा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ से आकर ले जा रहा है और 4000 नगर निगम के सफाई कर्मचारी और रोजमर्रा के कर्मचारी हैं, वो लोग भी आज यहाँ से दवाई को लेकर गए हैं कि हर व्यक्ति को ये, क्योंकि ये दवाई इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, कोई एंटीबायोटिक या किसी तरीके का वो नहीं है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और आज हमारे जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं या वो हैं, उन लोगों को भी जब कोरोना के लिए हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर उन्हें रखा जाता है वहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काढ़ा और होम्योपैथिक दवाई, इस तरीके की दवाई वितरित की जाती है। और उन लोगों को योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, मांसाहार ना करें और रोज प्राणायाम करें, योगा करें। और आर्सेनिक एल्बम आप 3 दिन दवाई खाएंगे, 4 गोली खाली पेट खाएंगे तो इसका असर ज्यादा होगा। भरे पेट भी आप खा सकते हैं। 3 दिन खानी है, सिर्फ 4-4 गोलियां, चाहे 2 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, सभी व्यक्ति इस डोज को ले सकते हैं। और मैं समझता हूं कि हम इससे कोरोना से लड़ने की ताकत हमारे शरीर के अंदर पैदा होगी। और ये दवाई आयुष मंत्रालय द्वारा रिकमेंडेड भी है और इसका जो प्रयोग बहुत कारगर है। ये सभी अभी पिछले 2-2.5 महीने के जो जितना भी कोरोना का टाइम गया उसमें प्रमाणित भी इस दवाई ने। सरपंच साहब आज दवाई मिली है कि क्या क्या दवाई है कि कहाँ कहाँ बांटेंगे आप? ये गांव में बांट रही है, ये कोरोना से लड़ने के लिए है दवाई। कितने पैकेट आप लोग आज दिए गए हैं? हमें 1500 पैकेट दिए गए, 1500 दिए गए। 1500। क्या कहना चाहेंगे? पूर्व कैबिनेट मंत्री ने इस मुहिम को चलाया है, घर घर दवाइयों को पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत अच्छी है। मंत्री जी सिक्किम में पहुंचे हैं, मंत्री जी का आभार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।